अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह पाक आपको सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और आप हमेशा फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। दोस्तों, हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, वीडियो में नज़र आने वाला ये पौधा एरिथ्रीना क्रिस्टागाली या इसके एक दो और नाम हैं। इस क्रिस्टागाली को कॉक्सपर भी बोलते हैं, कोरल ट्री भी बोलते हैं। दोस्तों, ये फूल देने वाला ज़बरदस्त ये एक ट्री है। पूरी गर्मी इसके ऊपर, स्पेशली जब मौसम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म होता है, गर्मियों में देने वाला फूल देने वाला ये दरख्त कासिया फैमिली से तल्लुक़ इसका है। एरिथ्रीना ब्लैक आई, एरिथ्रीना क्रिस्टागाली, ये सारी एरिथ्रीना की किस्में हैं, उसमें से ये क्रिस्टागाली है। दोस्तों, आज इस पे बात करेंगे कि आया कि आप इसको किन किन इलाकों में लगा सकते हैं, इसकी देखभाल के लिए क्या ज़रूरी है, इसको प्रोपोगेट कैसे कर सकते हैं, इसको डिज़ीज़ कौन सी लगती हैं और इसको कौन कौन सी खादें दें तो आपका ये पौधा हेल्दी रह सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें कि इसको प्रोपोगेट कैसे किया जाता है, प्रोपोगेट के लिए 2-3 मेथड हैं, जिनमें सबसे पहला जो मेथड और इजी मेथड है वो है सीड से। जी हाँ दोस्तों, इसको ये वीडियो चूँकि मैं पाकिस्तान में बना रहा हूँ, तो पाकिस्तान में बेशुमार इलाकों में इस एरिथ्रीना क्रिस्टागाली के ऊपर फूलों के बाद सीड बनता है। उस सीड को जब उसकी फलियाँ पक कर डार्क ब्राउन हो जाएं, तो इसका मतलब है कि आपका क्रिस्टागाली का सीड पक के तैयार हो चुका है। और अमूमन ये सीड जून और जुलाई में पक के तैयार होता है। इस सीड के पकने का टाइम आपके इलाके के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। इसकी जो मेन निशानी मैंने आपके साथ शेयर की, जब फूलों के बाद इसके ऊपर जैसे हमारे यहाँ मटर की फलियाँ होती हैं या बीन्स लगती हैं, उस टाइप की इसके ऊपर फली लगती है, उसके अंदर दोस्तों सीड होता है। सेम लाइक जैसे हमारे यहाँ आप कह लें कि जैसे छोटे छोटे दाल के दाने हों या मूंग की दाल आप कह लें, उस साइज़ के दाने होते हैं दोस्तों, वो इसका बीज है। जैसे ही आप देखें कि आपके एरिथ्रीना क्रिस्टागाली का बीज की फलियां पक के ब्राउन हो गई हैं और वो बीज तैयार है, आप उसको फली में से बीज को निकालें और कोई भी गमला लें, ग्रो बैग लें या इवन ज़मीन में बेहतरीन वेल ड्रेन सॉइल के अंदर जहाँ पे सेमी शेड हो, आप इसको फुल सन में भी लगा सकते हैं, लेकिन सेमी शेड एरिया इसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। आप उस बीज को लगाकर अपना एरिथ्रीना क्रिस्टागाली का पौधा आप ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा जो इसका मेथड है ग्रोइंग का, वो कटिंग से है। जैसा कि हमारे यहाँ मौसम मार्च और अप्रैल आता है, उस वक़्त इसकी आप एक मज़बूत शाख कमोबेश 6 से 8 इंच की एक शाख काट कर वेल ड्रेन सॉइल के अंदर, जिसके अंदर गोबर की खाद आपने बिल्कुल भी नहीं डालनी, नहर की भल जिसे भालू मिट्टी बोलते हैं, या पीट मॉस, लीफ कंपोस्ट या कोकोपीट उसके अंदर मिक्स करके उसके अंदर आप परलाइट ऐड कर सकते हैं। बेहतरीन ग्रोइंग मीडिया बना के उसके अंदर आपने इसकी वो कटिंग लगानी है और इसको आप सेमी शेड, जहाँ पे धूप कम साया ज़्यादा हो, उस एरिया में आप रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो प्लांट है वो बहुत जल्द उसके अंदर रूट्स आ जाएंगी और आपका एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। दोस्तों, तीसरा जो इसका मेथड है
वो है रूलिंग या गुट्टी जिसे बोलते हैं। आप हल्की सी छाल उतार कर, आजकल मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के सांचे मिल जाते हैं रूलिंग के लिए, या जो हमारा कॉमन पुराना तरीका है, पॉलीथीन की शीट लेकर उसके अंदर कोकोपीट, पीट मॉस या लीफ कंपोस्ट को बाल के साथ मिक्स करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास पीट मॉस और कोकोपीट है तो आप वो खाली भी उसके ऊपर वाला पार्ट छाल उतार कर, जो उसकी हड्डी है उसको बिल्कुल छाल ऊपर से उतर जाए, वो नंगी हो जाए, उसके ऊपर आप पॉलीथीन की मदद से उसको रैप कर दें। रैप करने के बाद उसको एयर टाइट कर दें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे विद इन मंथ उसके अंदर रूट्स आ जाएगी और आपका एक और पौधा बन के तैयार हो चुका होगा। रूलिंग के लिए जो आइडियल टाइम है दोस्तों, वो है जुलाई और अगस्त में आप इसकी रूलिंग से इसका पौधा बना सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें कि ये किन किन इलाकों में ग्रोथ हो सकता है, तो ये हमारे बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके रिकमेंडेड नहीं है। अगर ठंडे इलाकों में लगाएं तो इसको आपको सर्दी से बचाना होगा, सर्दी इसको पसंद नहीं है। ये कासिया एरिथ्रीना क्रिस्टा गाली गर्म इलाकों का पौधा है। और गर्म इलाकों में अगर बात की जाए कि इसको खाद कब देनी है, दोस्तों कोई भी पौधा हो ये बात याद रखें, जब उसकी ग्रोथ का टाइम हो, जिस वक्त आप देखें कि आपका पौधा माशाल्लाह बड़ी स्पीड से ग्रोथ कर रहा है, बड़ा हेल्दी है, तो समझ लें कि ये बेहतरीन टाइम है उसको खाद देने का। उसके लिए आप इसको NPK या स्लो रिलीज़ NPK 2020 का स्प्रे भी कर सकते हैं। उस वक्त खाद डालेंगे तो आपका पौधा खाद को बहुत जल्दी जज़्ब करके और उसकी जो ग्रोथ है वो पहले से दुगनी हो जाएगी। दोस्तों अगर बात की जाए इसकी डिज़ीज़ की, तो बज़ाहिर इसको कोई डिज़ीज़ नहीं लगती, लेकिन बाज़ दफ़ा इसके अंदर एफर्ट्स या कैटरपिलर्स का अटैक होता है। वो भी इसको अगर इसकी अच्छी देखभाल की जाए तो उसका भी अंदेशा कम ही होता है। तो और अगर बात की जाए दोस्तों कि इसको पानी की मिकदार कितनी चाहिए, दोस्तों ये एरिथ्रीना क्रिस्टा गाली को पानी कोई बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। छोटा पौधा हो अगर आपके पास ग्रो बैग में या गमले में तो उसका तो ज़रा ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन उसके मुकाबले में अगर पौधा आपके पास ज़मीन में लगा हुआ है तो छोटा पौधा है उसको ज़रा पानी दिन में एक बार लाजमी देना पड़ता है। अगर वही पौधा ग्रोथ करके मैच्योर ट्री बन चुका है तो फिर आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। वो बरसात में, बारिशों के सीज़न में या दाएं बाएं से अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपने मेज़बान अबैदुल अज़हर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।